दोस्तों ये बहुत अच्छी कहानी है। कहानी को पूरा पढ़िएगा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट-पीट कर अपना काम कर रहे थे। तभी उनकी दुकान के पास से 4 महात्मा और उनके शिष्य गुजर रहे थे। शाम काफ़ी ज़्यादा होने के कारण उन्होंने आगे चलने के लिए नहीं सोचा था। वे लोहार की दुकान में गए और कहा कि क्या हमें आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है? उसके बाद लोहार कहता है कि यह कोई पूछने की बात है। आप जैसे महात्माओं को शरण देने और हमें आपकी मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही ज़्यादा किस्मत से मिलता है। उसके बाद लोहार ने महात्मा जी के ठहरने की पूरी अच्छी से व्यवस्था की। उनका अच्छे से मेहमान नवाजी भी किया और उसके बाद उनकी पूरी आने जाने से होने वाली थकान के कारण सभी प्रकार की दवाइयों की भी अच्छे से व्यवस्था की। और जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो महात्मा जी बहुत ज़्यादा खुश हुए थे उसकी मेहमान नवाजी को देखकर। इसके बाद महात्मा और उनके शिष्य जाने की तैयारी कर रहे थे और उसके बाद महात्मा लोहार के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें 3 वरदान मैं दे सकता हूँ। बताओ तो सही तुम्हें क्या चाहिए? यह बात सुनकर लोहार काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं तो ऐसी चीज़ें मांग लूँगा जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वह बहुत सोचने लगता है और फिर कहता है कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीने के लिए चाहिए। महात्मा कहते हैं कि यह लो, हो गया, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। उसके बाद उससे महात्मा कहते हैं कि तुम अपनी अगली इच्छा बताओ, मैं जरूर उसे पूरा करूँगा। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी भी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को ऐसे वरदान दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं होगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान बताओ। लोहार को अब कुछ समझ में नहीं आया। उसने जल्दीबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी में जो भी बैठेगा वह मेरी मर्जी के बिना नहीं उठ पाएगा। ऐसा वरदान दे दीजिए। महात्मा जी ने वह वरदान भी उसको दे दिया। उन्होंने कहा कि आज के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। उनकी जिंदगी हंसी खुशी चलने लगी। उसके पास किसी प्रकार के काम की कोई कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। उसके बाद वह बहुत दिनों तक हट्टा खट्टा और जवान रहा। लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ कुछ बहुत बूढ़े हो गए थे कि बस मरने वाले ही थे। लेकिन लोहार को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ था क्योंकि लोहार को महात्मा जी ने 100 वर्ष जीने का वरदान जो दे दिया था। जैसे ही 100 वर्ष पूरा होने ही वाला था कि यमराज द्वार पर आते हैं और लोहार से कहते हैं कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मुझे थोड़ा सा काम है। मैं हथियारों को अलग अलग करके एक जगह रख दूं ताकि जो भी आएगा इसे ले जाएगा अपने प्रयोग के लिए। उसके बाद लोहार यमराज से कहता है कि आप उस कुर्सी पर बैठें, 2 मिनट में मैं अपना काम पूरा कर लेता हूँ। मैं फिर आपके साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार रहूँगा। जैसे ही कुर्सी पर यमराज जी बैठते हैं लोहार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वह बहुत ज़्यादा ज़ोरों से हंसने लगता है और कहता है कि आप मेरी मर्जी के बगैर तो नहीं उठ पाएंगे, तो मुझे मेरी मृत्यु तक कैसे लेकर जाओगे? उसके बाद लोहार वहाँ से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। वह मुर्गे को काटने के लिए सोचता है तो कटा मुर्गा तुरंत वापस जुड़ जाता है क्योंकि यमराज जी को तो उन्होंने वहाँ पर बैठाकर कैद जो करके रखा था
इस कारण से पूरी दुनिया में किसी की भी मृत्यु उस वक्त नहीं हो पा रही थी। फिर उसके बाद लोहार ने एक बकरी बुलाई। उन्होंने कहा कि चलो इस बकरे के मीट से आज हम सब पार्टी करेंगे। फिर उन्होंने जैसे ही बकरे को काटने की कोशिश की, बकरा नहीं कटा और वापस जुड़ गया और फिर वहाँ से भाग निकला। उसके बाद लोहार सोचता है कि इस दुनिया में तो किसी की मृत्यु होना अभी नामुमकिन है। अभी तो किसी की मृत्यु हो नहीं सकती, क्योंकि यमराज को मैंने कैद जो कर रखा है। लोहार को मरने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उन्होंने सोचा कि चलो मैं दाल चावल और प्राकृतिक चीज़ें खाकर ही गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं अपनी मृत्यु नहीं आने दूँगा। फिर उसने चावल, दाल और प्राकृतिक चीज़ें खाना शुरू कर दिया था। यमराज जी को उस कुर्सी पर बैठे करीब करीब 1 साल बीत गए थे। पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था, क्योंकि किसी की भी मृत्यु में ना होने के कारण आसमान पूरी तरह से मच्छर मक्खियों से काला पड़ गया था। उसके बाद खेल खलिहानों में भी पूरी तरह तितलियां और मधुमक्खियां तथा बहुत से जानवर घूमने लगे और बहुत ज़्यादा हो गए थे, जिस कारण से खेत खलिहान की सभी फसलें एक दिन में ही सारे जानवर खा जाया करते थे। पूरी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा जहरीले सांप भी पैदा हो गए थे और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सांप भी पैदा हो गए थे, क्योंकि उसकी मृत्यु भी नहीं हो रही थी। अब तो पूरी दुनिया के लोगों का जीवन और जीना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर पछतावा होता है कि जो उसने किया वह अच्छा नहीं था, और वह कहता है कि मैंने बेकार में यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया को तहस नहस कर दिया। फिर उसके बाद लोहार को अपने आप पर बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और वो कहता है कि मुझे तो मौत का मज़ा चखना ही होगा, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। वो यमराज को वहाँ से आज़ाद कर देता है। वह फिर अपने लोहार वाली दुकान में गया और यमराज को वहाँ से आज़ाद कर दिया। यमराज आज़ाद होते ही बहुत गुस्से में आया और लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चला गया। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया अपनी अवस्था में आ गई। दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी थी और फिर दुनिया सामान्य हो गई थी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे कि अगर कोई भी प्रकृति के खिलाफ जाता है तो पूरी दुनिया कैसे तहस नहस हो जाती है। किसी को भी कितने वरदान मिल जाएं, लेकिन जो भगवान का रचा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।